हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीवी शैली की लाइफ और वर्क्स के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पीवी शैली की लाइफ और वर्क्स से रिलेटेड 65 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि जो पीवी शैली, इनका फुल नेम है पर्सी बिश शैली और एक रोमांटिक पोइट थे। पॉइंट नंबर 2, पीवी शैली वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई विलियम गॉडविन। पीवी शैली विलियम गॉडविन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। पॉइंट नंबर 3, स्विमबर्न कॉल्ड शैली एज परफेक्ट सिंगिंग गॉड। स्विमबर्न ने शैली को परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। शैली इज नोन एज द ईटन एथीस्ट। शैली को ईटन एथीस्ट के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली क्या था, जो शैली थे यह एथीस्ट थे, इनको भगवान में विश्वास नहीं था, इसीलिए इनको ईटन एथीस्ट कहा जाता है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शैली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। वर्ड्सवर्थ ने स्वयं को नेचर में पाया और शैली ने स्वयं को नेचर में खो दिया। यह स्टेटमेंट विलियम जे लॉन्ग का है। द मोस्ट जेंटिल, द मोस्ट एमेबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट। बायरन शैली के बारे में कहते हैं कि शैली जिनसे मैं कभी मिला वो बहुत ज़्यादा जेंटिल थे, बहुत ज़्यादा मिलनसार थे और सबसे कम सांसारिक व्यक्ति थे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। द आइडिया ऑफ शैली सीम टू मी ऑलवेज टू बी आइडियाज ऑफ एडोलसेंट्स एज देयर इज एवरी रीजन वाई दे शुड बी। यह लाइनें टी.एस. इलियट की हैं और इन्होंने ये शैली के बारे में कही हैं। पॉइंट नंबर 8, Harold Bloom, American critic, describes him as a superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem. Harold Bloom, जो अमेरिकन क्रिटिक हैं, उन्होंने शैली को एक सुपर क्राफ्टमैन के रूप में डिस्क्राइब किया है और एक ऐसे पोइट के रूप में डिस्क्राइब किया है जो एक लिरिक पोइट है जिनका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। और निश्चित रूप से यह एक ऐसी पोएम लिखने के लिए जाने जाते हैं जो सबसे ज़्यादा उन्नत संशयवादी बुद्धि की पोएम होती हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। बॉर्न 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्सेम, सुसेक्स। पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 को हॉर्सेम के निकट फील्ड प्लेस में हुआ था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 10, died 8 July 1822 aged 29. Shelley's death was caused by drowning while sailing in a boat off the Italian coast across the Gulf of Spezia. देखिए, शैली की जो डेथ थी वह 8 जुलाई 1822 को 29 साल की उम्र में गल्फ ऑफ स्पीजिया में उनकी बोट डूब जाने के कारण हुई थी और उस बोट का नेम था एरियल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 11, शैली रिसीव्ड हिज एजुकेशन एट ईटन कॉलेज। शैली ने अपनी एजुकेशन ईटन कॉलेज से रिसीव की थी, वेयर ही वॉज कॉल्ड मैड शैली बाय हिज क्लासमेट्स ड्यू टू हिज शाई, सेंसिटिव एंड मूडी नेचर। जहाँ पर उनके क्लासमेट्स उन्हें मैड शैली कह करके पुकारते थे क्योंकि उनका जो नेचर था वो बहुत ज़्यादा शाई था, सेंसिटिव और मूडी नेचर था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। अल्मा मैटर, और इन्होंने आगे की अपनी जो एजुकेशन थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से ली थी। पॉइंट नंबर 11, लिटरेरी मूवमेंट। तो लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो इनका मूवमेंट था रोमांटिसिज्म। क्योंकि यह रोमांटिक पोइट थे इसीलिए इनका जो लिटरेरी मूवमेंट है वो रोमांटिसिज्म है। पॉइंट नंबर 14, Shelley's father was Sir Timothy Shelley, a member of Parliament in Britain. His mother's name was Elizabeth Pilford. शैली के फादर थे सर टिमोथी शैली जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक मेंबर थे और इनकी मदर का नेम था एलिजाबेथ पिलफोर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 15। इनकी 2 वाइफ थी, हैरियट वेस्टब्रुक और सेकंड थी मैरी गॉडविन।
Point number 16. Shelley eloped with Harriet Westbrook and married in Edinburgh in 1811, but the marriage was a failure. शैली जो थे ये हैरियट वेस्टब्रुक के साथ भाग गए थे और इन्होंने इनसे 1811 में एडिनबर्ग में मैरिज की थी, लेकिन जो इनकी मैरिज थी वो असफल हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17. In 1813, Shelley eloped with Mary Godwin to Switzerland. 1813 में शैली मैरी गॉडविन के साथ स्विट्ज़रलैंड भाग गए थे। मैरी गॉडविन जो थी गॉडविन की डॉटर थी। एंड मैरिड मैरी गॉडविन ऑन December 30, 1816, और इन्होंने मैरी गॉडविन से 30 दिसंबर 1816 को शादी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 18. P.B. Shelley and Thomas Jefferson were expelled from Oxford University for writing a pamphlet, The Necessity of Atheism. P.B. Shelley और थॉमस जेफरसन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म नाम के पैम्पलेट को लिखने के कारण निकाल दिया गया था, वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था। देखिए जो थॉमस जेफरसन है इनका फुल नेम है थॉमस जेफरसन हॉग। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 19 पर। शैली गेंड द फ्रेंडशिप ऑफ बायरन इन 1816। शैली ने बायरन से फ्रेंडशिप 1816 में की थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 20 पर। P.B. Shelley moved to Pisa in 1820 and wrote his best poetry. P.B. Shelley 1820 में पीसा चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने अपनी सबसे बेस्ट पोइट्री को लिखा था। पॉइंट नंबर 21. बायरन हंट एंड ट्रिलॉनी लिट हिज पायरे। बायरन हंट और ट्रिलॉनी ने पीबी शैली की चिता को आग दी थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 22 पर। A few lines of Ariel's song from Shakespeare's The Tempest are inscribed on the grave of Shelley. शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की कुछ लाइनें जो एरियल की सॉन्ग की लाइंस हैं यह शैली की ग्रेव पर अंकित हैं और ये लाइंस हैं नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बोथ डथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 23 पर। द फ्रेज कोरकोडियम इज इंस्क्राइब्ड ऑन द टूम ऑफ शैली। कोरकोडियम जो फ्रेज है यह शैली की ग्रेव पर अंकित है। पॉइंट नंबर 24। शैली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। देखिए शैली को अपनी जीती जी इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी जितनी कि इनको अपनी डेथ के बाद हुई थी। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 25 पर। P.B. Shelley wrote articles for the magazine The Examiner. P.B. Shelley ने The Examiner मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखे थे। पॉइंट नंबर 26। Shelley began writing poetry while at Eton, but his first publication was a Gothic novel Jastrozy. देखिए जो पीबी शैली थे इन्होंने ईटन में पोइट्री को लिखना शुरू किया था, लेकिन इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो एक गॉथिक नॉवेल था और उसका नाम था जैस्ट्रोजी। और यह जो जैस्ट्रोजी है यह 1810 में पब्लिश हुआ था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 27। इन 1822 में शैली पब्लिश्ड अ जर्नल। शैली ने एक जर्नल को पब्लिश किया था द लिबरल, जिसका नेम द लिबरल था और इसे इन्होंने लेघंट और लॉर्ड बायरन के साथ मिलकर के पब्लिश किया था। पॉइंट नंबर 28। मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड शैली। मैथ्यू अर्नोल्ड ने शैली को कहा है अ ब्यूटीफुल बट एन इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। कि जो ये पीबी शैली है यह एक सुंदर लेकिन एक अप्रभावी एंजल की तरह से, एक परी की तरह से हैं जो व्यर्थ में ही अपने चमकदार पंखों को पीटती रहती है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 29 पर। When P.B. Shelley heard about Peterloo Massacre, he wrote a poem named The Mask of Anarchy. जब P.B. Shelley ने पीटरलू नरसंहार के बारे में सुना था
तो इन्होंने द मास्क ऑफ एनार्की नाम की एक पोएम को लिखा था। पॉइंट नंबर 30, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। यह लाइनें टू अ स्काईलार्क पोएम की हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 31 पर। टू मी दैट कप हैज़ बीन डेल्ट इन अनदर मेजर। यह लाइनें स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स की हैं। पॉइंट नंबर 32, एलास आई हैव नॉर होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विद इन नॉर काम अराउंड। और यह लाइनें भी स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स की हैं। पॉइंट नंबर 33, शेली वॉज also influenced by the writings of Locke and Hume, so he wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism. शैली लॉक और ह्यूम की राइटिंग्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने नेसेसिटी ऑफ एथिज्म नाम का एक पैम्पलेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिखा था। पॉइंट नंबर 34, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। यह लाइन अलेमेंट पोएम की है जो कि एक लिरिक है। पॉइंट नंबर 35, द विच ऑफ एटलस पोएम बाई शैली इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स। जो द विच ऑफ एटलस पोएम है इसको पी.बी. शैली ने लिखा है और यह ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी। और जो द विच ऑफ एटलस पोएम है यह 1820 में लिखी गई थी और 1824 में पब्लिश हुई थी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, दिस इज़ द थीम ऑफ शैलीज ओजीमेंडस। मैन इज़ अ बोस्टफुल क्रिएचर, यह शैली की ओजीमेंडस की थीम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 37, द सेंसी इज़ अ ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। सेंसी जो ट्रेजेडी है शैली की यह 5 एक्ट में है और यह लैग हंट के लिए डेडिकेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 38, शैलीज मास्क ऑफ एनार्की इज़ अ सटायर। पी.बी. शैली के जो द मास्क ऑफ एनार्की है यह एक सटायर है और यह 1819 में लिखी गई थी और इसको 1832 में पब्लिश किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 39, शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ अ रिजाइंडर टू लव पीकॉक्स द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। जो शैली के डिफेंस ऑफ पोइट्री है यह लव पीकॉक की पोएम द 4 एजेस ऑफ पोइट्री का ही रिप्लाई है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 40, शैलीज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम डेडिकेटेड टू जैन क्लेयरमॉन्ट। शैली की रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जैन क्लेयरमॉन्ट के लिए डेडिकेटेड है, उनके लिए समर्पित है। पॉइंट नंबर 41, ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यह अलेमेंट पोएम की फर्स्ट लाइन है जो कि एक लिरिक है। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 42 पर। शैली गॉट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड फ्रॉम एकिलस। शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखने का जो विचार है वह एकिलस से लिया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 43, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। यह ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है। पॉइंट नंबर 44, द सीन ऑफ ओडिपस टायरनस बाई शैली लेड इन थीब्स। शैली द्वारा ओडिपस टायरनस का जो सीन है वो थेब्स में रखा गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 45, शैली राइट्स देन एल्फस बोल्ड on his glacier, cold with his trident the mountain struck. Here Alphas is a river in Arcadia. शैली ने ये जो लाइनें लिखी हैं इसमें जो एल्फस है ये एक रिवर है जो आर्केडिया में है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 46, हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंडन। यह लाइनें पीटर बेल द थर्ड की हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 47, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज़ एन essay by P.B. Shelley written in 1821 and first published posthumously in 1840.
और डिफेंस ऑफ पोइट्री यह पीबी शैली के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है जो कि 1821 में लिखा गया था और इसे पहली बार 1840 में शैली की डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। पॉइंट नंबर 48, Hymn to Intellectual Beauty, a poem in 7 stanzas by P.B. Shelley। Hymn to Intellectual Beauty एक 7 stanzas की पोयम है जिसको कि पीबी शैली ने लिखा है। पॉइंट नंबर 49, Shelley wrote Ozymandias in competition with his friend Horace Smith। पीबी शैली ने ओजीमेंडस को अपने फ्रेंड होरेस स्मिथ से कंपटीशन के कारण लिखा था। पॉइंट नंबर 50, हर्बर्ट रीड कंसीडर्स डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट ऐसे इन द इंग्लिश लैंग्वेज। हर्बर्ट रीड ने डिफेंस ऑफ पोइट्री को इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा प्रोफाउंडेस्ट ऐसे माना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 51, मेक मी दाई लाइरे इवन एज द फॉरेस्ट इज। यह लाइन है ओड टू द वेस्ट विंड की है। पॉइंट नंबर 52, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। यह लाइन पीबी शैली की पोयम द क्लाउड की है। पॉइंट नंबर 54, किंग रैमसेस सेकंड इज ओजीमेंडस। किंग रैमसेस सेकंड जो वो ओजीमेंडस है। पॉइंट नंबर 55, हेलास इज अ वर्स ड्रामा बाय पीबी शैली। हेलास जो पीबी शैली का एक वर्स ड्रामा है जिसे 1821 में लिखा गया था और 1822 में इसको पब्लिश किया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 56, I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers। Here Shelley is talking about the editors who destroyed the reputation of Keats। The name of the reviews are Quarterly Review and Blackwood Magazine। देखिए जो पीबी शैली थे इन्होंने क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के खिलाफ लिखा था। इन्होंने लिखा था कि I have dipped my pen in consuming fire for his destroyers, कि मैंने अपने डिस्ट्रॉयर्स के लिए अपना पेन आग में डुबो दिया है जो आग का सेवन करेगा। यहाँ शैली के कहने का अर्थ है कि उन्होंने अपने पेन को उन लोगों के खिलाफ लिखने के लिए उठा लिया है जिन्होंने जॉन कीट्स की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, और यह इन्होंने क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन के खिलाफ लिखा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 57, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। यह पीबी शैली की एक अनफिनिश्ड वर्क है विच हैरोल्ड ब्लूम कॉल्ड, जिसे हैरोल्ड ब्लूम ने द मोस्ट डेस्पेयरिंग पोएम ही रोट कहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 58, प्रोमेथियस अनबाउंड, अ लिरिकल ड्रामा in 4 acts by पीबी शैली published in 1820। प्रोमेथियस अनबाउंड एक लिरिकल ड्रामा है जो 4 एक्ट में पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है और यह 1820 में पब्लिश हुआ था। पॉइंट नंबर 59, शैली सपोर्ट्स बिगेमी इन प्रोमेथियस अनबाउंड। शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड में बिगेमी के लिए सपोर्ट किया है। बिगेमी का मीन होता है द्विविवाह की प्रथा, मतलब एक ही समय में 2 पति या 2 पत्नी रखने की प्रथा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 60, शैली गॉट द आइडिया ऑफ राइटिंग द प्रोमेथियस अनबाउंड फ्रॉम अ प्ले बाय एक्विलस। शैली को प्रोमेथियस अनबाउंड लिखने का जो आइडिया है वो एक्विलस प्ले से आया था। पॉइंट नंबर 61, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री इज एन ऐसे बाय पीबी शैली। डिफेंस ऑफ पोइट्री पीबी शैली का एक ऐसे है जिसे 1821 में लिखा गया था और इसे फर्स्ट टाइम 1840 में इनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 62 पर, एडोनिस इज अ ट्रिनोडी बेवेलिंग द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड एंड फेलो पोइट जॉन कीट्स हु डाइड इन रोम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एट द एज ऑफ 26। देखिए जो एडोनिस है यह पीबी शैली की एक ट्रिनोडी है, मीन्स एक शोक गीत है जिसमें शैली ने अपने क्लोज फ्रेंड और फेलो पोइट जॉन कीट्स की डेथ पर शोक मनाया है जिनकी डेथ रोम में ट्यूबरकुलोसिस से 26 की एज में हो गई थी। और यह एक पास्टोरल एलेजी है और इसे
1821 में स्प्रिंग सीजन में लिखा गया था और जुलाई 1821 को इसे पब्लिश किया गया था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 63। एडोनिस इज इन स्पेंसरियन स्टेंजा। एडोनिस स्पेंसरियन स्टेंजाज में है। अब पॉइंट नंबर 64। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम इज़ अ लॉन्ग पोएम कंपोज्ड बाई शैली। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एक लॉन्ग पोएम है जिसे शैली ने कंपोज किया था एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1818 और यह 1818 में पब्लिश हुई थी। इसमें 12 कैंटोज हैं और इसका ओरिजिनल टाइटल है लाउन एंड सिंथिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 65। एलास्टर इज ऑल्सो नोन एज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। देखिए जो एलास्टर है इसका अनदर टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड और यह एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई पोएम है जो 1816 में पब्लिश हुई थी। एलास्टर इज कंसिडर्ड एज द लॉन्ग पोएम ऑफ 720 लाइन्स। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। अलास्टर जो है यह 720 लाइन की एक लंबी पोएम है जो एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने पीवी शैली के लाइफ और वर्क्स से रिलेटेड 65 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।